औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज जिस मर्ज़ पर हम बात करेंगे वो है जी पेट की गैस कैसे ख़त्म करें। इस वीडियो में हम पेट की गैस के असबाब, इसकी अलामात, इसका असूल इलाज और इसके साथ साथ आपको वो ग़िज़ाएँ भी बताएंगे कि जो पेट की गैस का सबब बनती हैं, वो अवारज़ात भी बताएंगे और वो ग़िज़ाएँ भी बताएंगे जो कि पेट की गैस को ख़त्म करती हैं, पेट की गैस का इलाज है। और इसके साथ साथ हम आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे जिसको अगर आप इस्तेमाल में रखते हैं तो इंशाअल्लाह पेट की गैस से निजात पा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, हमारी जो ग़िज़ा को हज़म करने वाला पुर्ज़ा है, आर्गन है, ठीक है, उज़्व है, वो मैदा है। सबसे पहला बड़ा बाज़ाब्ता उज़्व जो है वो मैदा है। ये हमारी ग़िज़ा को हज़म करता है। मैदा उज़लात का बना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा मिक़दार तादाद उज़लात की है, फिर गुदद हैं, फिर आसाब हैं। मैदा उज़लात की वजह से, हरकत की वजह से आई हुई ग़िज़ा को पीसता है, फिर इसमें जो तेज़ाब पैदा होता है वो इस ग़िज़ा को मज़ीद नरम करता है, मज़ीद हज़म के काबिल बनाता है और यूँ ग़िज़ा मैदे से फिर आंतों में चली जाती है। अब खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स के जिस्म में अलकली बढ़ जाए, रतूबत बढ़ जाए, बलगम बढ़ जाए, दिमाग व आसाब की तहरीक गैर तबई हो जाए तो उज़लात में तस्कीन हो जाती है। उज़लात में तस्कीन की वजह से मैदा भी चूँकि उज़लात का बना हुआ है तो ये भी तस्कीन में आ जाता है और जब ये तस्कीन में आता है तो इसमें जो पैदा होने वाला तेज़ाब है वो भी कम हो जाता है। तो इस अमल की वजह से, ठीक है, एक तो मैदे में तेज़ाब कम बनता है, दूसरा मैदे की हरकत कम हो जाती हैं, तीसरा मैदे में रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। अब रतूबात की ज़्यादती, मैदे की हरकत की किल्लत और तेज़ाब की कमी, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है निज़ाम को ख़राब कर देती हैं और इंसान जो ग़िज़ा खाता है वो मैदे में मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा देर तक पड़ी रहती है। हज़म नहीं होती क्योंकि हरकत कम है, हज़म नहीं होती क्योंकि एसिड कम बनाए, तेज़ाब कम बनाए, हज़म नहीं हो रही कि उसमें पानी ज़्यादा है। तो इस सिस्टम की ख़राबी की वजह से वो ग़िज़ा मुताफ़न हो जाती है और उससे फिर गंदी गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे दो तरफ़ा नुकसान होता है। एक तो गैस, डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरा जिसमें हर किस्म की ताकत जो है वो ग़िज़ा से पैदा होती है। अब ग़िज़ा तो यहाँ से ख़राब हो गई, हज़म नहीं हो रही तो ताकत नहीं बन रही, तो इंतहाई कमज़ोरी छा जाती है। गैसेस की वजह से, गैस और कब्ज़ की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी छा जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, गैस होती है, कब्ज़ होती है, फिर भूख ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना जी, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, इंसान डरपोक हो जाता है, झूठ बोलता है, ठीक है ना जी, डर और खौफ का शिकार हो जाता है। तो ये इसके असबाब और इसकी अलामात हो गई। अलामात में मरीज़ की नब्ज़ जो है वो सुस्त होगी, जिस्म ठंडा होगा। ऐसे मरीज़ की नब्ज़ इंतहाई गहराई में 1 से 2 उंगलियों पर मिलेगी। ऐसा मरीज़ बहुत ज़्यादा बातूनी होगा, छोटे छोटे मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा, झूठ बोलेगा, ठीक है, ख्याली पुलाव पकाएगा, ठीक है जी, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यानी मनसूबा साज होगा, बहुत सारे मंसूबे बनाएगा, लेकिन अमल दरामद किसी एक पे भी नहीं कर सकेगा। वर्जिश नहीं करेगा, हट धर्म होगा, आराम परस्त होगा, ठीक है। तो ये अवारदात होंगे, ठीक है। अब इस वजह से कि वर्जिश नाम को नहीं, चलना फिरना नाम को नहीं, काम नाम को नहीं, तो फिर मैदे ने सुस्ती होना है, फिर गैस ही बनेगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो सबब को दूर करें, खुद को एक्टिव करें, वर्जिश को शुरू करें, ख्याली पुलाव छोड़ दें, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इस तरफ या इस तरफ आपको जो ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है, ये ग़िज़ाएँ आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है और अब ये इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिया जा रहा है, आपने ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है।
ٹھیک ہے نا جی. اچھا اصول علاج میں دیکھیں تو یہ اعصابی تحریک کا مرض ہے اور عضلاتی تحریک میں آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. ملین عضلاتی اعصابی بہترین دوا ہے. اس کے علاوہ حب صابر ہے, 3 ملین ہے, مقوی معدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے استعمال کرنا. ایک بہترین قہوہ جو کہ اس مرض میں پہلے ہی خوراک اثر انداز ہوتی ہے, وہ آپ نے لونگ 2 عدد لینے ہیں, دار چینی آدھی انگلی کا ٹکڑا لینا ہے. ٹھیک ہے, 1 کپ پانی میں قہوہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو شہد سے میٹھا کرنا ہے یا گڑ سے میٹھا کرنا ہے, اور اس میں 10 قطرے آپ نے لیموں کے ڈال دینے ہیں. تو یہ 1 کپ صبح, 1 کپ دوپہر, 1 کپ شام آپ نے پینا ہے. کچھ عرصے تک استعمال کریں, روزہ رکھیں, ورزش کریں, نماز پڑھیں, تو انشاءاللہ گیس پیدا ہی نہیں ہوگی اور آپ ایسے فٹ ہوں گے, ایسی طاقت آئے گی, قوت آئے گی جو کہ بازاری وٹامن سے اور طاقت کے انجیکشن سے, ڈرپوں سے آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ طاقت ہمیشہ غذا سے پیدا ہوتی ہے, خون ہمیشہ غذا سے پیدا ہوتا ہے. اگر طاقت دوائیوں میں ہوتی, طاقت ٹیکوں میں ہوتی, گولیوں میں ہوتی, تو سائنسدان جو ہے وہ گندم کو ختم کر چکے ہوتے. کہہ دیتے انسانوں کو جی کہ آپ نے گندم استعمال نہیں کرنا, کھانا پینا استعمال نہیں کرنا. اس لیے طاقت آپ کو بہتر غذا میں ملے گی, لیکن بہتر غذا کے ساتھ ساتھ اس بہتر غذا کو ہضم کرنے والے آرگنز بھی درست ہونے چاہیے, معدہ بھی درست ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ